हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रनिंग ऑफ विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है या आपको कमीशन या ब्रोकरेज आ रहा है या रेंटल इनकम आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। पहले टीडीएस बचाने के लिए आप क्या करते थे? फॉर्म 15G या 15H भर देते थे, राइट? वेल, भूल जाइए उन्हें अब। 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स के आते ही फॉर्म 15G और 15H रिप्लेस हो चुके हैं। इनकी जगह ले ली है एक नए फॉर्म ने, फॉर्म 121। आज के वीडियो में मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊंगा कि ये नया फॉर्म 121 क्या है, 15G और 15H से कैसे अलग है, कौन इसे भर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे करेक्टली कैसे भरना है ताकि आपका टीडीएस ना कटे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं फॉर्म नंबर 121 को फॉर्म 15G और 15H के साथ। पहले क्या होता था? अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन थे, यानी मेरे जैसे मिलेनियल और यंग प्रोफेशनल्स, तो आप फॉर्म 15G भरते थे। अगर आप सीनियर सिटीजन थे तो 15H यूज होता था। अब नए इनकम टैक्स 2025 के सेक्शन 393 सब सेक्शन 6, इसके हिसाब से चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब एक ही फॉर्म है, फॉर्म 121। अब समझते हैं ये फॉर्म 121 कौन भर सकता है। इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी 1, सीनियर सिटीजन, दैट इज 60+ ईयर्स। आपके लिए रूल बहुत सिंपल है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम पर बनने वाला टैक्स नील होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है। कैटेगरी 2, नॉन सीनियर सिटीजन। अगर आपकी एज 60 से कम है तो ध्यान से सुनिए, आपको दो कंडीशंस मीट करनी है। पहली, आपकी टोटल इनकम पर टैक्स जीरो बनना चाहिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपका जो टोटल इंटरेस्ट इनकम या स्पेसिफाइड रिसीट है वो बेसिक एग्जामेशन लिमिट से कम होनी चाहिए। न्यू रिजीम में बेसिक एग्जामेशन लिमिट 4 लाख रुपीज है। तो अगर आपका इंटरेस्ट एग्जामेशन लिमिट के अंदर है और टोटल टैक्स जीरो है, तभी आप फॉर्म 121 भरने के लिए एलिजिबल है। और हाँ, अगर स्पेशल रेट वाली कोई इनकम है, जैसे कि कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स या गेमिंग से कोई इनकम जिसे थोड़ा सा भी टैक्स बन गया, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं फॉर्म 121 कैसे भरते हैं। फॉर्म 121 के दो पार्ट है। पार्ट ए जो टैक्स पेयर को भरना है, और पार्ट बी जो पेयर या बैंक भरेगा। आपको सिर्फ पार्ट ए पर फोकस करना है। चलिए देखते हैं। पॉइंट 1 से 4, अपना नाम, एड्रेस और पेन नंबर डालिए। स्टेटस में इंडिविजुअल या एचयूएफ जो भी है भरिए। पॉइंट 5, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट आएगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट ये फॉर्म नहीं भर सकते। पॉइंट 5A, अगर एज 60 ईयर्स या उससे ऊपर है तो यस, वरना नो भरी। पॉइंट 6 एंड 7, अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर कंट्री कोड के साथ डालिए। पॉइंट 8, टैक्स ईयर में आपको 26-27 मेंशन करना है। पॉइंट 9, नेचर ऑफ इनकम। एफडी इंटरेस्ट के लिए आपको 5E, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये ऑप्शन फिल करना है। आप जैसे कि देख सकते हैं फॉर्म में सभी कॉलम के अगेंस्ट रिफर टू 1, 2, 4 ऐसे लिखा है। सो फॉर्म के साथ इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं। सो वहाँ आप रिफर कर सकते हैं कौन से कॉलम में क्या भरना है। पॉइंट 10, आपको इस इंस्ट्रूमेंट पर कितना एस्टिमेटेड इंटरेस्ट मिलने वाला है वो लिखिए। पॉइंट 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस साल किसी और बैंक में पहले भी फॉर्म 121 भरा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ देनी है। फॉर्म काउंट पॉइंट 11A में आएगा और एग्रीगेट अमाउंट पॉइंट 11B में आएगा। अगर ये साल का आपका पहला फॉर्म है तो दोनों में जीरो आएगा। पॉइंट 12, आपको पॉइंट 10 और 11B का सम यहाँ लिखना है। पॉइंट 13, आपके साल की एस्टिमेटेड टोटल इनकम यहाँ आएगी, जिसमें ऊपर बताया गया इंटरेस्ट भी शामिल होगा। पॉइंट 14, अगर पिछले 2 टैक्स ईयर्स की आईटीआर फाइल की थी तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और इनकम का डिटेल्स यहाँ भर लो। एंड में डिक्लेरेशन पढ़कर अपना नाम लिखिए, साइन कीजिए, डेट और प्लेस डालिए, इसे प्रिंट कीजिए और डुप्लीकेट में बैंक में जमा कर दीजिए। ध्यान रखिए बैंक इस फॉर्म के अगेंस्ट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेगा।
और सबसे ज़रूरी बात, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, वरना इनकम टैक्स एक्ट के अंडर प्रोसिक्यूशन या पेनल्टी लग सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप फॉर्म 121 के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जब भी आप बैंक जाए तो पुराना फॉर्म 15G या 15H मत मांगिएगा, क्योंकि अब उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अगर आप पर्सनल फाइनेंस को और डीपली समझना चाहते हैं, NISM सर्टिफाइड होना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर विजिट करें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर ऐसी और इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।